नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति का सेकंड क्लास करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में कुछ पढ़े थे थ्योरी। आज हम लोग थ्योरी कुछ आगे बढ़ेंगे और कुछ होगा तो क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज हम लोग फिर से जो है संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है बुक निकाल लीजिए और इसी से जो है हम लोग क्वेश्चन सब जो होगा उसको देखेंगे। तो संख्या पद्धति में कुछ फार्मूला है जिसको कि हम लोग को याद रखना है। ठीक है, फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला जो होगा, पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, तो हम लोग जो है 2ab को पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी देखिए इसमें क्या है, इसका एक रूल है, ठीक है, याद रखने का। तो रूल क्या है, जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पूछ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। इसको रहने देते हैं अभी यहीं पे, a प्लस बी का होल क्यू देख लेते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यू हमको पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे a है तो इस पर कितना पावर है, 3 पावर है a प्लस बी पर, तो हम a पर पावर 3 दे देंगे और b पर पावर 0 दे देंगे। b पर पावर कितना दे देंगे, 0 दे देंगे। आपको पता है किसी भी संख्या पर 0 पावर आने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो b पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दे दिए a पर पावर 3 प्लस b पर पावर 0 प्लस कर देंगे। अभी इस 3 को, ये वाला जो 3 है, इस 3 को हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 लिखेंगे, 3 लिख दिए। ठीक है, इस 3 को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे 3। अब a पर से पावर को घटाएंगे और b का पावर बढ़ाएंगे, तो a का पर 3 पावर था, अभी 2 हो जाएगा। तो a 2, b पर पावर 0 था तो b पर पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस। अब देखिए अब क्या करना है, इस 3 को इस 2 से के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया, 3 दूना 6 है ना। और ये कौन सा टर्म है, पहला टर्म ये है और ये दूसरा टर्म है। तो 6 में 2 से भाग दे दीजिए, तो 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर 3 दे दिए, फिर a का पावर घटाएंगे, a का पावर 2 है, अभी 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 घट गया तो 1 हो गया। b का पावर बढ़ाएंगे, एक एक करके बढ़ाना है और एक एक करके घटाना है। b पर पावर अभी 1 है, इस पर b पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो 3 है इसको 1 के साथ गुना कर देंगे, तो 3 गुना 3 कितना हो गया, 3 हो गया। और इसमें ये तीसरा टर्म है मेरा, तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 हो गया। तो 1 गुना a का पावर घटाएंगे, a का पावर 1 है, अभी 0 हो गया। b का पावर 2 है, b का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। तो अभी देखिए ये हो गया मेरा, तो ये फाइनल मेरा फार्मूला क्या बनेगा, a पर पावर 3, क्योंकि b पर पावर 0 का मतलब 1 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, फाइनल जब हम फार्मूला लिखेंगे तो फाइनल में कितना हो जाएगा मेरा, ए क्यू, बी का पावर 0 हो गया, तो बी का पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी भी संख्या पर 0 पावर आने से 1 हो जाता है। तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस प्लस बी क्यू, है ना। तो ये हो गया मेरा फाइनल फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यू। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है फार्मूला बना सकते हैं खुद से। तो फार्मूला को याद रखने का उतना ये नहीं है कि हम लोग को याद रखना ही रखना है, हम लोग जो है इसको इजीली बना भी सकते हैं, है ना। ये हो गया। अभी देखिए जैसे a प्लस बी का होल क्यू निकाल लिया हम, तो हम लोग जो इसी तरह से a प्लस बी का होल 4 भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल 4। ठीक है, तो इतना बड़ा फार्मूला भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो a प्लस बी का होल 4 का मतलब क्या हो गया, a पहले हम लोग बताए हैं कि a का पावर 4 देना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं a प्लस बी का a प्लस बी का पावर 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, a का पावर 4, b का पावर 0, a का पावर 4, उसके बाद b का पावर 0 प्लस ये वाला 4 को, यहाँ पर जो 4 है इस 4 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 4 और इसके पिछले वाला टर्म से भाग दे देंगे। ठीक है, ये कौन सा टर्म है, ये एक पहला टर्म है ना। तो 4/1 कर देंगे गुना
ए का पावर घटाएंगे, ए का पावर अभी घटेगा तो कितना हो जाएगा, ए का पावर 3 हो जाएगा। और बी का पावर बढ़ाएंगे, बी का पावर अभी 0 है, बी का पावर 1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसी को 4 में हम 4 में पहले टर्म से भाग दिए थे, 1 से भाग दिए थे तो 1 हो गया। अब 4 को 3 से गुना कर देंगे। कौन सा 4 को 3 से गुना करेंगे, इस 4 को इस 3 के साथ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। और ये मेरा सेकेंड टर्म है, दूसरा टर्म है, तो 2 से भाग देंगे। तो 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। 6 ए का पावर घटाएंगे, ए का पावर 2 हो गया, बी का पावर बढ़ाएंगे, बी का पावर 2 हो गया। ठीक है, अभी बी का पावर भी 2 हो जाएगा, प्लस कर देंगे। फिर अब 6 को ए का पावर जो है उससे गुना करना है हमको, बी का पावर से गुना नहीं करना है। तो 6 को ए के पावर से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 12 बटा ये तीसरा टर्म है मेरा, है ना। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो 12 में 3 से भाग देते हैं, कितना आ गया, 4 आ गया। 4 बटा ए का पावर को घटाना है तो ये पहले 2 है, अभी 1 हो जाएगा तो 1। बी का पावर बढ़ाना है, बी का पावर 3 हो जाएगा प्लस। फिर 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 बटा ये चौथा टर्म है मेरा, है ना, ये चौथा टर्म है तो 4 से भाग देंगे। 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये चौथा टर्म हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये भाग का सीन नहीं है, ये टर्म है, चौथा टर्म, है ना। तो ये हो गया, 4 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 1। ए का पावर घटाना है, मतलब ए का पावर हो गया 0, बी का पावर हो गया 4, है ना। तो ये हो गया, ए का पावर 0, बी का पावर 4। फाइनल फार्मूला मेरा क्या बनेगा, फाइनल फार्मूला बनेगा ए का पावर 4 प्लस 4a³ b, है ना, 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ है ना, प्लस b पावर 4। तो ये मेरा फाइनल फार्मूला हो गया। तो हम लोग इस तरह से जो किसी भी फार्मूला को बना सकते हैं, है ना। देखिए तो इतना हम लोग को करने का ये नहीं है, बस हम लोग जो है बस इसको सिर्फ सीख रहे हैं कि कैसे कैसे फार्मूला बनता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो हम लोग को अभी जो है जो यहाँ पे काम आएगा उसी चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे। तो उतना फार्मूला हम लोग को जो है डिराइव करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस हम वैसे बता रहे थे कि कैसे बनता है फार्मूला। ठीक है, अभी हम लोग जो है सीखेंगे जैसे a+b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से हम लोग को कुछ फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट आपका फार्मूला याद रहेगा तो आपको जो डायरेक्ट आप एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी फार्मूला क्या है मेरा, जो फार्मूला हम लोग को याद रखना है उस फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला सबसे पहले हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जैसे a+b का होल स्क्वायर, अभी जस्ट a+b का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है। अब ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा नंबर फार्मूला हो गया a-b का होल स्क्वायर, तो a-b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये दो फार्मूला को हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला हो गया मेरा दूसरा फार्मूला। यहाँ से हम लोग तीसरा फार्मूला बनाएंगे, इस दोनों को जोड़ देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी जोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड भी जोड़ देते हैं। तो तीसरा मेरा फार्मूला बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। ये कितना हो जाएगा, इधर जब जोड़ेंगे तो इधर जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, है ना। तो ये वाला जब ये वाला दोनों कट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा a² प्लस a² कितना हो जाएगा 2a², और इस साइड जो है इस b² प्लस b² कितना हो गया 2b²। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × a प्लस b, a² प्लस b², है ना, ये वाला फार्मूला आएगा। तो यहाँ से एक नया फार्मूला बन गया मेरे पास। अब a प्लस b² को नीचे कर देते हैं, तो जो तीसरा मेरा फार्मूला बनेगा वो फार्मूला क्या बनेगा मेरा, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a², ठीक है। यहाँ पे लीजिए ये वाला नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये मेरा फार्मूला बन गया। तो फाइनल फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। फाइनल फार्मूला क्या हो गया, a+b
बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। तो ये मेरा एक फार्मूला बन गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक फार्मूला बन गया। अब हम इस उसी फार्मूला से एक फिर से अभी प्लस के थे माइनस करेंगे। तो मेरे पास फार्मूला है ए प्लस, जो नेक्स्ट मेरा बनेगा फार्मूला हमको बनाना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला हमको निकालना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का फार्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। माइनस को माइनस जब हटेगा तो अंदर में सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबका अंदर का साइन चेंज होगा। यहाँ पे तो ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट हटने से, यहाँ पे प्लस माइनस ए 2ab है तो प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे जो है क्या हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास कितना बच गया, 2ab प्लस 2ab कितना होता है 4ab। तो ये एक फार्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab, ठीक है। इसको लिख लेंगे। तो फाइनल जो मेरा फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ठीक है। अब यहाँ से हम 4ab को नीचे ले जाते हैं। तो मेरा जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो ये मेरा फाइनल फार्मूला हो गया, इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम लोग को याद रखना है। अभी तक हम लोग जो है 4 फार्मूला देख चुके हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इस फार्मूला को याद रखेंगे। ये एक फार्मूला हो गया मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। नेक्स्ट एक और फार्मूला हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग जो है क्यूब वाला फार्मूला देख लेते हैं। तो जो ए प्लस बी का होल क्यूब था, ए प्लस बी का, जिसको हम लोग अभी ड्राइव करना भी सीखे थे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना हो गया, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही फार्मूला हम लोग सीखे थे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग जो है 3 कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए क्यू बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा, हम कॉमन 3 और ए बी दोनों में है, इसमें भी 3ab है, इसमें भी 3ab है ना, दोनों टर्म में 3ab। तो हम लोग क्या करेंगे 3ab को कॉमन ले लेते हैं। तो जब 3ab कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास, यहाँ पे 3ab कॉमन ले लेते हैं। 3ab जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा b और प्लस बी क्यू, है ना। तो फाइनल जो मेरे पास फार्मूला बना a प्लस बी के होल क्यू का, वो कौन सा फार्मूला बना, ए क्यू, है ना, ये ए क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला बन गया। अब इसी को जो हम लोग को फाइनल याद रखना है। तो अब जो इस फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिए और जो है याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला मेरा फार्मूला हो गया। और नेक्स्ट हम लोग फार्मूला सीख लेते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब सीखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो ए प्लस बी का होल क्यूब सीख चुके हैं, अब हम लोग ए माइनस बी का होल क्यूब सीखेंगे। इस सारे फार्मूला को जो है आप लोग जो है कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, अपनी कॉपी में जो लिखते जाइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सीखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब निकालना। ए माइनस बी का होल क्यूब उसी तरीक़ा से निकलेगा, ठीक है। इसमें कुछ अलग नहीं है, सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम। ए माइनस बी का होल क्यूब निकालना सीखेंगे हम लोग। ये क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है। तो ये मेरे पास एक फार्मूला हो गया, इसी को हम लोग को याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग सीखते हैं, ये ए माइनस बी का होल क्यूब सीख लिए। और एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब
तो ए क्यू प्लस, यहाँ पे जो है अच्छे से लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला को भी हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला। तो ये कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम लोग को याद रखना है। एक और फार्मूला लिखते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है हम लोग जो है अभी इतना फार्मूला इसमें जो है सीख चुके हैं। इस फार्मूला का जो है यूज आएगा बाद में। अभी देखिए, एक होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग को याद रखना है, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है हम लोग सीखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक, ARITH, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं AP। तो देखिए AP क्या होता है, एक सीरीज है। AP वैसे सीरीज को बोला जाता है जिसमें जो भी राशि है वो या तो बढ़ता है घटता है, लेकिन अपना जो है एक इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो है एक मतलब आपका जो है एक क्रम को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि अचानक से बढ़ जाएगा, अचानक से घट जाएगा। जैसे 2-2 बढ़ रहा है, 4-4 बढ़ रहा है, 5-5 बढ़ रहा है, फिर आप 2-2 घट रहा है, 4-4 घट रहा है, इस तरह का घटेगा, ठीक है। तो इस तरह की श्रेणी जो भी होगा उसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि AP बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे मान चलिए इस तरह दिया हुआ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना, 10 है, 12 है, 14 है। तो इस तरह का जो भी श्रेणी है इसको हम लोग बोलेंगे AP, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक क्रम में बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो अचानक से बढ़ जा रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 16, इस तरह से तो नहीं हो रहा है ना। ये जो है 2-2 करके बढ़ रहा है ना। जो फिक्स है, जो उसका जो टर्म है, जितना बढ़ने का राशि है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। इससे प्रत्येक टर्म में फिक्स है। जैसे इसमें 2 बढ़ा तो इसमें भी 2 ही बढ़ेगा, है ना, प्रत्येक में ऐसा रहता है। तो ऐसे श्रेणी को हम लोग बोलते हैं AP बोलते हैं, समांतर श्रेणी। इसका जो जनरल टर्म लिखने का फॉर्मूला होता है वो होता है A, जो पहला टर्म है A, दूसरा होता है A प्लस D, ठीक है। D मतलब डिफरेंस, कितना बढ़ रहा है। उसके बाद होता है A प्लस 2D, क्योंकि इसमें भी D बढ़ेगा तो D प्लस D कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में D बढ़ेगा तो A प्लस 2D में D जोड़ देंगे, 3D हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। A को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया। D को बोलते हैं सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, दोनों का बीच में अंतर कितना है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं D को। और जो हमको लास्ट में निकालना, मान चलिए जैसे लास्ट है, तो लास्ट में जो टर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं TN, ठीक है, nवां पद। सबसे लास्ट में तो n होगा ना कुछ सबसे लास्ट में आएगा, ये तो नहीं है अनंत जगह जाएगा, लास्ट में कुछ ना कुछ आएगा। तो जो लास्ट वाला टर्म रहता है उसको बोलते हैं nवां पद। तो इस टर्म में A कोमा A प्लस D कोमा A प्लस 2D कोमा A प्लस 3D, ये आगे बढ़ते जाएगा। लास्ट में कितना आएगा, जो लास्ट में पद रहता है उसको nवां पद बोलते हैं, TN बोलते हैं। तो TN बराबर फार्मूला होता है, TN को याद रखने का फार्मूला, TN बराबर होता है A यानी कि पहला पद प्लस, मान चलिए इसमें n टर्म है। n टर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे हम काउंट करेंगे तो जैसे ये पहला एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, यहाँ तक, है ना, यहाँ तक तीसरा टर्म हो गया। इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये वाला हो गया।
यहाँ पे कोमा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो ये चौथा टर्म हो गया। तो जो n टर्म है लास्ट में होगा nवां टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूला को हम लोग को याद रखना है कि अगर कोई टर्म है, मान चलिए जैसे हम लोग को इस तरह से दिया हुआ है 2 4 6 8, इस तरह से आगे है। आपको बताना है कि बताइए इसमें छठा टर्म कितना होगा या पांचवा टर्म कितना होगा। तो आप बता सकते हैं पांचवा टर्म कितना होगा। आप अगर इसको देखिएगा अच्छे से तो यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 10 है ना। तो आप जो है यहाँ पे 10 पांचवा टर्म हो गया मेरा, जो पांचवा टर्म है पांचवा टर्म वो कितना हो गया 10 हो गया है ना। तो हम तो ऐसे काउंट करके बता दें, लेकिन फार्मूला से कैसे बनाएंगे। तो इस फार्मूला से हम देखते हैं कि 10 आता है कि नहीं। तो फार्मूला में a कितना है 2 है, तो इतना यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस कौन सा टर्म हमको निकालना था n1। तो यहाँ पे पांचवा टर्म हमको निकालना है, पांचवा की जगह पे n की जगह पर 5 रखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया पांचवा टर्म निकालना था 5 माइनस 1, और इस दोनों का अंतर कितना है तो 4 में से d हमको निकालना है। तो d बराबर हो गया 4 में से 2 गया, तो 4 में से 2 गया कितना 2 बच गया, ठीक है। तो d का वैल्यू हो गया 2। तो इसको सॉल्व करिए 2 प्लस यहाँ पे 5 में से 1 गया कितना बच गया 4 गुना 2, ये कितना हो गया 2 प्लस 8 कितना हो गया 10। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट निकाले थे कि पाँचवा पद कितना निकल गया था 10 आया था। अभी देखिए फार्मूला से भी 10 ही आया है ना। तो ये चूँकि आप पाँचवा पद निकाले, हम इसी को 10वां पद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि बताइए दो इस श्रेणी में 2 4 6 8 इस तरह का श्रेणी है, ठीक है, इस तरह का श्रेणी है। तो इस तरह के श्रेणी में 10वां पद क्या होगा, 10वां पद, ठीक है, 10वां पद क्या होगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या अभी हम लोग सीखे हैं कि Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो इसमें a कितना हो गया, a हो गया मेरा 2, a मतलब पहला पद है ना। तो a हो गया मेरा 2, d तो a हो गया मेरा 2, n हो गया 10वां बोल रहा है तो n का वैल्यू हो गया 10, और d सेकेंड में से पहले को घटाएंगे तो d निकल जाएगा। तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, 4 में से 2 गया 2। इस फार्मूला में पुट करिए, इस फार्मूला में जब हम पुट करेंगे तो कितना आएगा Tn कितना आएगा, Tn मतलब T10 कितना आएगा a यानी कि 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 गुना 2, ये वाला 2, ठीक है, ये वाला 2। तो कितना हो गया 2 जोड़ 10 में से 1 गया 9 गुना 2, ठीक है, ये कितना हो गया 2 जोड़ 9 2 18, तो यानी कि 20। तो आप जब निकालेंगे इसमें ऐसे काउंट करेंगे तो आपको जो है एक एक करके जब काउंट करेंगे, ये पहला हो गया, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म हो गया है ना, ये तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म हो गया। इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो 10वां टर्म मेरा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा है ना। तो इस तरह से जो है हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़ निकालने का तरीका हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है। तो यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपको तो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ये किस तरह से फॉलो हो रहा है। एक और क्वेश्चन जो है हम लोग बनाएंगे इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान चलिए इस तरह से दिया हुआ 3 6 है ना, 3 6 9 12, और आपको बोल रहा है बताइए 15वां टर्म कितना होगा। तो आप लोग जो है इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या निकालना है T15 का वैल्यू निकालना है। Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला को लगाएंगे, तो इस फार्मूला को लगाएंगे तो कितना हो जाएगा T15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, ठीक है, बना करके इस फार्मूला पर, ठीक है। हम बता देते हैं यहाँ पर इस फार्मूला में बैठाएंगे तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, और d का वैल्यू कितना हो गया 6 में से 3 को घटाएंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो गया 3 हो गया है ना, और n का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया। आप इस फार्मूला में बैठा करके और जितना आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग कितना भी पद का निकाल सकते हैं। अब होता है इसका योगफल।
तो n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, ठीक है, इसका योगफल सम निकालना है हमको, SUM सम। तो हम लोग n पद है तो SN लिखते हैं, सम ऑफ n टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये वाला फार्मूला है मेरे पास, ठीक है। इस फार्मूला को हम लोग को याद रखना है और जो है यहाँ से जो है आपका हम लोग को इसका जो है निकालना है सम। इस एक और फार्मूला आता है SN बराबर n/2 इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद। तो अगर हमको लास्ट टर्म पता है, SN पता है, तो हम पहला पद जोड़ अंतिम पद इंटू n/2 कर देंगे तो भी जोड़ निकल जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में है जैसे कि मान चलिए दिया हुआ है कि बताइए 2 प्लस, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से इसमें 10वां पद, ठीक है, 10वें पद तक का योगफल कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो योगफल आपको निकालना है, यानी कि सम निकालना है। तो हम लोग को जो है इसमें सम निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 प्लस 4 प्लस यानी कि 6 प्लस 8, इस तरह से जो है 10वां पद तक हमको निकालना है। तो एक तो फार्मूला है कि हम लोग को 10वां पद निकाल लें, तो पहला टर्म में जोड़ दें, मतलब पहला पद जोड़ nवां पद लास्ट टर्म, ठीक है, अब इंटू n/2 कर दें, तो वही निकालते हैं। तो हम निकाल लेते हैं 10वां पद, Tn का वैल्यू निकालते हैं। तो Tn का वैल्यू क्या होता है, Tn का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है हम Tn का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो Tn का वैल्यू कितना हो जाएगा, Tn का वैल्यू होता है a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। तो T10 का वैल्यू कितना होगा, a मतलब 2 प्लस n मतलब 10, कौन सा पद, 10वां पद, तो n का वैल्यू हो गया 10 माइनस 1 गुना d का वैल्यू किससे निकालेंगे, d बराबर हो गया 4 में से 2, या फिर ये हो जाएगा 6 में से 4, या फिर हो जाएगा 8 में से 6, है ना। यहाँ पर 4 में से 2 गया, 4 में से 2, है ना, 4 में से 2, या फिर 6 में से 4। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो डी का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। इस सब में करेंगे तो एक ही आएगा। इसी को तो बोलते हैं AP, क्योंकि इसका जो है कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2, तो ये कितना हो गया, 2 जोड़ 10 में से 1 गया 9 गुना 2 कितना हो गया 18, तो कितना हो गया 20। तो 10वां पद मेरे पास कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। और पहला पद कितना है, 2 है। तो हम लोग जो है अभी इसका जो है जब जोड़ निकालेंगे इस टर्म का, जो अभी हम लोग के पास है क्या है, 2 प्लस 2 4 6 8, इस तरह से 10वां पद। तो 10वां पद हम लोग को कितना निकला है, 20 निकला है। तो Tn का वैल्यू हो गया 20, है ना। तो Sn कितना हो गया, Sn का फार्मूला हम लोग अभी सीखे हैं, क्या फार्मूला होता है, n/2 इंटू पहला पद यानी कि a प्लस Tn, ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है। a प्लस लास्ट टर्म, है ना, लास्टवां 10वां पद कौन सा है, तो a प्लस l बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे a प्लस l लिख देते हैं, l मतलब होता है लास्ट टर्म, है ना। l का वैल्यू ये हो गया, 10वां पद ही l होता है, ठीक है। तो यही l हो गया मेरे पास। तो अभी हम लोग जो निकालेंगे, तो n का वैल्यू कितना है, 10/2 गुना a कितना है 2, जो लास्ट टर्म कितना निकला है 20, है ना। ये कितना हो गया 5 गुना 20 2 22, है ना। ये कितना हो गया 110, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग बना सकते हैं। अब इसी को हम लोग जो है फार्मूला से बनाएंगे। मान चलिए हम Tn नहीं निकालेंगे, तो तब हमको निकालना है, ठीक है। तब हम कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास जो फार्मूला ये है, क्या है, सीरीज कितना है मेरे पास, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इस तरह से है, 10वां पद तक है। लेकिन हमको 10वां पद पता नहीं है अभी, है ना, हम निकालना भी नहीं चाहते हैं, तब हम कैसे निकालेंगे। तो Sn का फार्मूला क्या लिखे हैं, Sn बराबर कितना होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, Sn बराबर कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया 10/2 2a, 2 गुना 2 है ना, प्लस n मतलब 10 माइनस 1 गुना d का मतलब 2, ये हो गया। 10 में 2 से भाग देंगे कितना आ गया 5 गुना 4 जोड़ 9 दूना 18, ठीक है, कितना हो गया 18, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग अभी इसको कर देंगे, दो ये हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 18 4 22, तो 5 गुना 22, ये कितना हो गया 110, यही आंसर आया तब तभी भी। तो हम लोग जो है इस फार्मूला से भी बना सकते हैं और जो पहले फार्मूला पढ़े उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब एक और होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको हम लोग जो है बाद में देखेंगे, जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो है बहुत कुछ सीख चुके हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन में। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके बाद हम लोग जो है इसका थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आप लोग जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन बना के आइएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, और जो या फिर जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन जो आप लोग खुद बना सकते हैं, यहाँ पे जोड़ घटा गुना है तो इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। तो आप लोग जो है कम से कम 1 से लेकर के 15 या 20 तक क्वेश्चन बना के आइए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है या फिर इसी तरह का और पूरा लेसन आप लोग को पढ़ना है, तो आप लोग जो है वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग जो है आगे भी इसी तरह का वीडियो जो है देखेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, दूसरे को बता दीजिए इस चैनल के बारे में, ताकि जो है सबको पता चल जाए। और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप लोग को जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, और आप लोग जो है ईजिली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हम अभी हम तक के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और चीज़ सीखेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में।